बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर बयान देते हुए कहा है कि बृजमोहन कांग्रेस में आ जाएं और जो चाहेंगे वो उन्हें मिलेगा। बृजमोहन कांग्रेस या बीजेपी में रहेंगे ये वक्त बताएगा। अचानक शिव डहरिया ने एक नया बयान दिया है। रायपुर से सांसद और सहाय सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लेकर शिव डहरिया कह रहे हैं कि बृजमोहन कांग्रेस में आ जाए, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ जाए, वो जो चाहेंगे उन्हें वो मिलेगा। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए उनको पूछ लीजिएगा उनको भी। बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। सुना अपने शिव डहरिया, जिन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को लेकर ये बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि ज्यादा दिक्कत है तो बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस में आ जाएं, जो चाहेंगे वो मिलेगा। शिव डहरिया ने बयान दिया है और दबी जुबान ही सही, मीडिया के बहाने ही सही, बृजमोहन अग्रवाल को लेकर बयान देते हुए एक पेशकश भी उन्होंने कर दिया है कि बृजमोहन कांग्रेस में आ जाए। जाहिर है इस पूरे मसले पर बृजमोहन अग्रवाल की टिप्पणी, बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर रहेगा कि अग्रवाल इस पर क्या कहते हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सियासी वार पलटवार अलग अलग विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर चल रहा है, खासतौर पर चुनाव में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद आम चुनाव में भी बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इससे हम हताश नहीं होंगे। जनता ने अगर हमें विपक्ष में बैठाया है तो हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच शिव डहरिया का ये बयान सियासी मायनों में कितना खास है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक नया बयान शिव डहरिया का मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लेकर क्या इशारा कर रहा है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता केदार गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, फिर केदार जी के पास आऊंगा। मुझे नहीं लगता, शायद ठीक है शिव डहरिया ने जिस भी लहजे में कहा हो, जो भी उनकी मंशा रही हो, बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस में आने और जो वो चाह रहे हैं वो देने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो आप विपक्ष में हैं, सत्ता में बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल के पास तो दो पद हैं, सांसद भी है, मंत्री भी है। कांग्रेस ऐसा क्या दे देगी उन्हें? देखिए, जो जनता के बीच में जो स्वीकार्यता माननीय बृजमोहन अग्रवाल की है, तो जनता का हमारे साथ आने से उनको सम्मान मिलेगा, उनको महत्व मिलेगा, ये असमंजस की स्थिति से छूटेंगे। अच्छा। देखिए, उनकी पूरी जिंदगी बीत गई छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का सपना देखते देखते, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। सांसद बन गए, सर्वाधिक वोटों से जीत के गए, मंत्री बनने की इच्छा थी, वो भी पूरी नहीं हुई। अब इधर जाऊं कि उधर जाऊं, सुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टी से क्या काम? आइए हमारे साथ, मिलजुल के 5 साल बाद सरकार बनेगी तो आपको बहुत अच्छा और मिलेगा। यानी सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल को मान सम्मान नहीं मिल रहा है? नहीं, मान सम्मान तो कहाँ मिल रहा है बताइए। कितने तकलीफ में है, ले देके तो लोकसभा लड़े, लोकसभा में इतने सीनियर आदमी को मंत्री बनाए, तो कम बना दिए। अब उनके दिल में क्या गुजर रही बताऊं वाला है। ठीक है, ये एक बड़ा खूबसूरत जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं इस पर टिप्पणी ले लेता हूं। केदार जी, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि सांसद और मंत्री जैसा पद अगर हो किसी व्यक्ति के पास राजनीति में तो शायद विपक्षी पार्टी उसे क्या ऑफर करेगी, लेकिन आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कांग्रेस में आने की बात कह रहे हैं, और मान सम्मान से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो सब के साथ तालमेल मिलाकर संगठन चलता है। तो कोई नेता संगठन में रहे, सत्ता में रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के जैसे लोग राजनीति का सफर तय करते हैं। और कुछ लेने देने का विषय कांग्रेस में होता है कि हम दे देंगे, हम, अरे भाई तुम लूटते हो, तुम बांटते हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि हम सेवा करते हैं, राजनीति के भाव से
समाज की, राष्ट्र की, राष्ट्रवाद के हिसाब से चलते हैं, तो हमको चाहिए तो कुछ नहीं होता है, हम तो देने का काम करते हैं। और कांग्रेस के पास बचा ही क्या है? उनके मुख्यमंत्री भी सांसद का चुनाव हार गए, उनके गृह मंत्री भी सांसद का चुनाव हार गए। अरे अपने मंत्रियों को बचा कर रख लो। और आपके सारे नेता तो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ को प्रवेश दे दिया और कुछ आज तक है बोल रहे हैं हमको प्रवेश दे दो। उनको बचा लो, क्योंकि वो आपकी संस्कृति के लोग हैं, आपके साथ अच्छे से रह पाएंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हम सबके वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में एक हैं। तो मेरा मानना है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित पद पाए हुए हैं और उनको सारे कार्यकर्ता एक लाडले नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ना ऐसा कोई नेता है, ना कांग्रेस पार्टी के ऐसे सिद्धांत है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को वहां वो बुला सके। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाले और अगर विचारधारा कोई लेनी है तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से सीखें कि सबसे ज्यादा वोट से जीतने के बाद भी। चलिए मैं समझता हूं केदार जी, बड़ा खूबसूरत और बड़ा चालाक जवाब आप दोनों ने दिया है इस मसले पर। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। कांग्रेस का जहां कहना है कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए हम उन्हें कांग्रेस में आने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ केदार जी का बीजेपी की तरफ से वो ये कह रहे हैं, बीजेपी नेता, कि मान सम्मान उन्हें भरपूर मिल रहा है। कांग्रेस अपने गिरवा में झांके, पहले कांग्रेस अपनी स्थिति देखे और उसके बाद ये ऑफर दें। हालांकि ये बात भी बिल्कुल साफ है, बीते दिनों जिस तरह एक फोटो सोशल मीडिया पर पहले सीएम विष्णुदेव साय के सोशल अकाउंट से डलती है, फिर कुछ देर बाद ब्रजमोहन अग्रवाल के सोशल मीडिया साइट से डलती है। ब्रजमोहन जो फोटो डालते हैं उसमें सीएम साय नहीं दिखते हैं और सीएम साय जो फोटो डालते हैं उसमें ब्रजमोहन नहीं दिखते हैं। यही एक मौका कांग्रेस को मिल गया जिसको भुनाते हुए कांग्रेस ने कहा कि शायद ब्रजमोहन अग्रवाल को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और इसी मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस ने शायद ये पेशकश की।